दस्तूर बचाओ कमेटी मालेगांव के ज़ेर एहतमाम साथी निहाल अहमद की यौम पैदाइश के मौके पर पुलिस के नारवा और बेजा ज़ालिमाना सलूक के ख़िलाफ़ एक खामोश एहतजाजी प्रोग्राम मुशावरत चौक के अंदर रखा गया है। मालेगांव शहर मुस्लिम अक्सरियती शहर है और मालेगांव की अपनी एक तारीख़ रही है। 12 नवंबर के मसले पर जो सूरत हाल मालेगांव में बनी, ऐसा महसूस किया जा रहा है कि शहर की पुलिस मुस्लिम तंजीमों को टारगेट कर रही है, जैसे ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा है, रज़ा एकेडमी है और अभी इमाम काउंसिल ने जो ये चंद दिनों पहले प्रोग्राम तरतीब दिया, इनमें शिरकत करने वालों को जिस तरह पुलिस ने टारगेट किया और उनके जुर्म से ज़्यादा जो दफ़ात और कलम लगा करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है, पुलिस का ये रवैया ज़ालिमाना का रवैया है और पुलिस अपने हक़ का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है। मालेगांव की आवाम इस बात को महसूस करती है। मालेगांव शहर अमन परस्तों का शहर रहा है, अमन व अमन का गहवारा रहा है। मालेगांव के अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मालेगांव की आवाम ज़िम्मेदार है, लेकिन जो चीज़ महसूस की जा रही है, पुलिस डिपार्टमेंट को हम आगाही देना चाहते हैं कि मालेगांव के फसादात की तारीख़ आप पढ़ लीजिए, मालेगांव की फसादात का पस मंज़र आप देख लीजिए। ऐसी ही कुछ ज़ालिमाना हरकतें थी जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मालेगांव की आवाम पर की जा रही थी और वही कतरा कतरा दरिया बना और फसादात की शक्ल में मालेगांव जो है मुतासिर हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात समझ लेना चाहिए कि मालेगांव की आवाम दस्तूर को समझती है और दस्तूर व कानून सब के लिए है। जिस तरह आवाम इस बात की पाबंद है कि वो दस्तूर में रह करके, कानून के दायरे में रह करके, जमहूरी दायरे कार में रह करके अपने हक़ का इस्तेमाल करे, कानून पुलिस के लिए भी है कि पुलिस भी मुल्क के संविधान का एहतराम करते हुए कानून के दायरे में रह करके काम करें। इस तरह की ज़ालिमाना हरकत जिसमें मुस्लिम तंजीमों को निशाना बनाया जा रहा है और अगर पुलिस ये समझती है कि इस तरह कार्रवाइयों से मालेगांव की आवाम खौफज़दा हो जाएगी और अपने दस्तूरी हक़ के मुतालिबात से दस्तबरदार हो जाएगी, तो ऐसा कतई नहीं होगा। हमने आगाही दी थी कि अगर शनिचर के दिन इमाम काउंसिल के जिन 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है, अगर उनकी ज़मानत नहीं होती है तो हम एक तहरीक के रास्ते पर जाएंगे। और ये आज 22 मई की जो ये हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम एक इंतबाही और आगाही प्रोग्राम था। हमने खामोश एहतजाज के लिए ये प्रोग्राम बनाया। हमने शहर के अमन व अमान के लिए पुलिस डिपार्टमेंट का साथ दिया और अमन व अमान के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के साथ खड़ा रहना हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। लेकिन अगर अमन व अमान पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बर्बाद होगा तो हम पुलिस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ अपनी आवाम, गरीब आवाम, मज़लूम आवाम के साथ खड़े रह करके अपने हक़ का मुतालबा करेंगे और करते रहेंगे। मैं आज के इस खामोश एहतजाजी प्रोग्राम में जितनी तंजीमों ने, इदारों ने, कल्बों ने, नौजवानों ने और शहर की आवाम ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है, दस्तूर बचाओ कमेटी मालेगांव की तरफ से मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि 12 नवंबर के बाद जो खौफ का माहौल बनाया जा रहा था, आज की आवाम का जमा होना उसका जवाब है कि हम खौफज़दा नहीं हैं और हम अपने हक़ के मुतालिबात के लिए आज भी ज़िंदा हैं और ज़िंदा कौमों की तरह हम अपने मुतालिबात सरकार के सामने, डिपार्टमेंट के सामने रखते रहेंगे। डिपार्टमेंट को ये बात समझ लेना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग जिनकी नादानी की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है, इस बात को महसूस करें और इसका सद्देबाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज दस्तूर बचाओ कमेटी की जानिब से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की सदारत में प्रोग्राम अलामती धरना पुलिस के मज़ालिम के ख़िलाफ़ मालेगांव शहर में किया गया। मालेगांव शहर की तारीख़ रही है कि जब 2006 में 2008 में मालेगांव शहर में बम ब्लास्ट हुआ, यहाँ तक के मजहबी कब्रस्तान तक शरपसंद घुस गए। उसके बाद भी मालेगांव शहर किसी
फ़िरका परस्तों से डरा नहीं, उन्होंने हर वक्त अमन कायम रखने की कोशिश की और आज तक मालेगांव शहर जो है साथी निहाल अहमद साहब के बताए हुए उसूलों पर अमन कायम रख रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आहनत रसूल के मामले में जब मालेगांव शहर ने मजम्मत की तो इनके ख़िलाफ़ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। मामूली सी तशद्दुद के होते हुए भी पुलिस ने 307 जैसी और दूसरी कलमें लगाई। आज मालेगांव शहर के बेगुनाह 32 से ज़्यादा लोग जेलों में हैं जो 7 महीने हो गए हैं। मैं इस धरने की तरफ से आवाम, मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से पुलिस को इस बात की आगाही करना चाह रही हूँ कि अब हमारे सब्र का पैमाना ख़त्म हो गया है। अगर आपके गैर दस्तूरी सलूक मालेगांव शहरियान के ताल्लुक़ से ख़त्म नहीं हुए तो मालेगांव शहर सख्त से सख्त तहरीक की तरफ जाएगा। आज हम अलामती तौर पर यहाँ जमा हुए। कुछ रोज़ पहले 18 मई के दिन उलमा कौंसिल के लोगों ने, इमाम कौंसिल के लोगों ने एहतजाज किया ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में। उनको इस तरह उठाकर पुलिस लेकर गई जैसे वो चोरों को उठाकर लेकर जाती है। मालेगांव शहर ने उस वक्त भी सब्र से काम लिया। पुलिस उनके साथ नाजेबा हरकत करती रही और 353 की कलम लगा दी। उनकी ज़मानत हो गई है लेकिन अभी तक वो लोग पुलिस कस्टडी में है। इंशाअल्लाह वो लोग जल्द वापस आएंगे। लेकिन मालेगांव शहर जो मुसलसल इस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, पुलिस का रवैया जो गैर दस्तूरी है, अभी तक हम लोग हिंदुस्तान में ये देखते आए, अभी जो हालात हैं कि जहाँ जहाँ फ़िरका परस्त पार्टियों का राज है वहाँ की पुलिस जो है वो मुसलमानों के साथ, अक़लियत के साथ फ़िरका परस्ती का सलूक करती है, उनके साथ जुल्म करती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि महाराष्ट्र में जो हुकूमत यहाँ राज कर रही है वो ख़ुद को सेकुलर बोलती है। यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना का राज है। इसके बावजूद हम लोग मुसलसल देख रहे हैं ये हुकूमत के बनने के बाद से सिर्फ अक़लियत को निशाना बनाया जा रहा है। मालेगांव शहर ने हमेशा से अमन कायम रखने की कोशिश की है और ख़ास तौर पर मालेगांव शहर के सेंट्रल के हिस्से ने रमज़ान के महीने में मालेगांव शहर में सिर्फ चढ़ाने के लिए शरपसंदी करने की कोशिश की। डीजे मस्जिदों के सामने बजाया गया, तब भी मालेगांव शहर के सेंट्रल के लोगों ने सब्र का नमूना पेश किया और किसी तरह की बदनज़मी नहीं होने दी। लेकिन पुलिस मामूली हरकत पर जिस तरह वो चोर के साथ सलूक करती है उस तरह उन्होंने इमामों के साथ सलूक किया जो मालेगांव शहर अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पुलिस को ये बताना चाहते हैं कि आप तमीज़ सीखिए। जिस तरह आप एक चोर के साथ बात करते हैं, हालांकि चोर के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसके साथ भी बदतमीज़ी से, बदअखलाकी से बात नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी एहतजाज जो जमहूरी तरीके से एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करने वाले इमाम के साथ जो पुलिस ने सलूक किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप हमारे सब्र का पैमाना अब नापना छोड़ दे। मालेगांव शहर ये एक ऐसा शहर है जहाँ आज़ादी से पहले ही आज़ादी मना ली गई थी, अंग्रेज़ों को भगा दिया गया था। इतना जोशीला और जज्बाती ये शहर है। अगर मालेगांव शहर के पुलिस दस्तूरी तरीके से, कानून के तरीके से काम करना यहाँ शुरू नहीं करेगी और गैर जानिबदारी से काम करेगी नहीं तो मालेगांव शहर जो है वो एक ख़तरनाक तहरीक की तरफ बढ़ जाएगा और चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो उसकी ज़िम्मेदार मालेगांव शहर की पुलिस होगी। ये खामोश एहतजाज हम पुलिस को इंतबा दे रहे हैं, इसलिए ये खामोश एहतजाज है। अगर पुलिस इतने में ही अपने जो काम काज है उससे बाज नहीं आई तो इससे सख्त आंदोलन की तरफ हमको जाना पड़ेगा। 12 नवंबर के बाद से पुलिस मुसलसल आवाम को दबाने का काम कर रही है, जमहूरियत को दबाने का काम कर रही है, दस्तूर को दबाने का काम कर रही है। ऐसे हालात में अगर पुलिस के पास कोई भी केस जाता है, वो इस्लामपुरे का हो या कोई और मामला हो, पुलिस मालेगांव शहर में ATM की तरह उस केस का इस्तेमाल करने लगी है। ऐसे वक्त में आवाम डरी और सहमी हुई है। हम आज खामोश एहतजाज से ये पहल इस शहर में करना चाहते हैं कि मालेगांव की आवाम किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना पुलिस से डरने की ज़रूरत है, ना किसी से डरने की ज़रूरत है। जमहूरियत ने
हमको जो इख्तियार दिया है कि अगर कोई जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है, वो इस शहर में हो कि मुल्क में हो कि दुनिया में हो, हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हमको अधिकार है, हम बोल सकते हैं। मगर पिछले कई दिनों से मालेगांव शहर में हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमने काली पट्टी मुंह पर लगाकर आज का एहतजाज किया कि जमहूरियत में मालेगांव शहर की पुलिस हिटलर शाही पर उतर आई है, ना बोलने देती है, यहाँ तक कि मीडिया को भी दबाने का काम किया जाता है। कभी भी मीडिया को, यूट्यूबर को ये बोला जाता है कि तुम 149 की नोटिस देने का सिलसिला मीडिया को शुरू किया गया। ये इससे पहले मालेगांव शहर में कभी नहीं हुआ। अगर आप नेशनल मीडिया देख लो किस तरह की न्यूज़ चलती है। मालेगांव शहर में तो मीडिया वाले लिहाज करके ही न्यूज़ डालते हैं, उसके बाद भी मीडिया को बार बार परेशान किया जा रहा है। मालेगांव शहर की आवाम को परेशान किया जा रहा है। मालेगांव शहर को लीडरों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। इसलिए आज हम मुफ्ती साहब की सदारत में और शान हिंद निहाल अहमद की क़यादत में निहाल साहब के यौम पैदाइश के दिन, ऐसे लीडर के यौम पैदाइश के दिन जिसने हर वक्त अगर जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई है तो बगैर डरे बगैर चपे उन्होंने आवाज़ उठाई है। ऐसे लीडर के यौम पैदाइश पर हम पुलिस डिपार्टमेंट को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मालेगांव शहर में पुलिस और आवाम, अगर आवाम डर कर रहेंगी तो ये ज्वालामुखी कभी भी फट जाएगा। इसलिए आवाम को डराने और उसकी बात अपने अंदर दबाने के लिए पुलिस उसके ऊपर प्रेशर ना डाले। पुलिस अपना काम जिस तरह कानून से किया जाता है उस तरह से करे। मालेगांव शहर में कितने गैर कानूनी काम काज होते हैं, पुलिस पर उसका ध्यान नहीं है। मैं अभी भी बोला कि पुलिस अब केसेस को ATM मशीन की तरह इस्तेमाल करने लगी है। ऐसे हालात में हम सिर्फ इस शहर में तमाम ही तंजीम, तमाम ही अदारे, तमाम ही सियासी पार्टी, वो हमारे मुखालिफ क्यों ना हो, हम सब के लिए ये एहतजाज आज कर रहे हैं कि उनके अंदर भी हिम्मत आए, उनके अंदर भी ताकत आए कि इस शहर में कानून के दायरे में रह के पीसफुल एहतजाज करने का हक हर इंसान को है, हर तंजीम को है, हर सियासी पार्टी को है। ना हम कभी दबे हैं, ना हम कभी डरे हैं, ना हम कभी डरेंगे। पुलिस अगर ये समझती है कि वो हम पर केसेस थोप देंगी, हमको जेल में डाल देंगी, तो पुलिस अब इस आंदोलन से एक बात समझ ले कि इसके बाद अगर पुलिस ने झूठा केस बनाया, जिसका जो गुनाह है वो गुनाह पर वो केस बनाए, मगर अगर कोई पीसफुल आंदोलन करता है और पुलिस 153, 353, उसके बाद 307 इस तरह की कलम लगाने की तरफ जाती है तो हम उसका विरोध करते हैं। और अगर इसके बाद भी पुलिस बाज नहीं आई तो हम इससे सख्त एहतजाज की तरफ जाएंगे और शहर का अमन और अमान की जिम्मेदार पुलिस होंगी। इस शहर में ये सरकार भी समझ ले कि पुलिस को कानून में रह के काम किस तरह किया जाए, उसकी गाइडलाइन सरकार भी पुलिस को दे, क्योंकि मालेगांव शहर में पुलिस अमन के साथ काम काज नहीं कर रही है। अगर यहाँ कोई भी हालात बिगड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदार पुलिस होंगी। ये आज के खामोश धरने से पुलिस इसको इंतबा समझे और अपने काम काज में देखे और समझे कि कहाँ वो गलती मुसलसल कर रहे हैं, आवाम क्यों उनसे मुसलसल नाराज़ होती जा रही है। ये चीज़ आज पुलिस को समझ लेना चाहिए। इसलिए हमने पीसफुल खामोश एहतजाज किया ताकि ये पहला इंतबा है और लोगों से डर और खौफ निकले और पुलिस भी अपने काम काज में सुधार लाए।